श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इस समय माँ सीता जी को प्रभु श्री राम जी विदा कराने के लिए चारों भाई राजभवन में पहुंचते हैं और सीता सहित सभी बहनों की विदाई से सभी स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश में हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। यहां तक कि पशु पक्षी वे भी व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। और उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पशु और पक्षी इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। और उसी समय बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। भाई सहित महाराज जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्हि राय उरलाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। अपने को परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर यहां सीता जी को देखकर महाराज जनक जी का भी धीरज भाग गया, उनका भी धैर्य छूट गया और महाराज जनक जी ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, यानी ज्ञान का बांध टूट गया। बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। अब बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर और सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर बैठाया, पालकियों पर चढ़ाया। प्रेम विवश परिवार सबु, जाने सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल किन्हीं, सुमिरे सिद्धि गणेश। और उसी के आगे पालकियों पर चढ़ाने के बाद का प्रसंग आज का प्रसंग कि बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। तो राजा
जनक जी ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया। और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी और दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक। सिय चलत व्याकुल पुरबासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सशिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। भाई सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। तो बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। समझाने का कारण कि सब कन्याएं पिता को देखकर प्रेम के वश व्याकुल हैं, इसी से उनको समझाना पड़ा। बहुविधि कि हम तुमको बहुत शीघ्र ले आएंगे, तुम्हारे प्रिय दास दासी सब तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वहां तुमको बहुत सुख से सब रखेंगे आदि आदि। कि तुम 4 महीने साथ साथ हो, साथ में तुम्हें वियोग का दुख नहीं होगा, कभी वियोग का दुख न रहेगा। कन्याएं ससुराल में पति के घर में रहती ही है और वही उनका घर है। और तुम तो चक्रवर्ती महाराज की बहू हो और वहां तुम्हें सब प्रकार का सुख मिलेगा। तुम्हारे भाई तुम्हें जब तब देखने जाया करेंगे और वहां के सब लोग बड़े ही शीलवान यानी सुशील हैं, तुमको कोई कष्ट ना होगा। अब व्याकुलता को दूर करने के लिए बहुत प्रकार समझाना पड़ा जनक जी को। और समझाने से व्याकुलता निवृत्त हुई। तब जैसे ही व्याकुलता निवृत्त हुई तो नारी धर्म कुल रीति सिखाई। तो नारी धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी, क्योंकि व्याकुलता में कोई भी सीख या कोई सिखावन लगता ही नहीं। नारी धर्म कि नारी धर्म पतिदेव न दूजा, पातिव्रत्य का उपदेश दिया। जैसा अनुसूया जी ने बखान कर कहा है कि नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। भाई अनुसूया जी ने सीता जी को कि कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। माता अनुसूया ने सीता जी से कहा था कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, माता अनुसूया सीता जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है और वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
और ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। तो ये माता अनुसुईया ने सीता जी को नारी धर्म के बारे में बताया। और श्री सीता जी बहुत बुद्धिमती हैं, सब जानती हैं। फिर जनक जी यह भी जानते हैं कि ये श्री राम जी की परम शक्ति है, उनको समझाना कैसा। पर ये सिखावन जनक जी माधुर्य में दे रहे हैं। भाई माता पिता का धर्म है कि वे कन्या को उसका धर्म सिखावें, और यह एक तरह से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक शिक्षार्थ भी यह सिखावन दिया। और ऐसा करके दिखा रहे हैं कि स्त्रियों के धर्म और कुल रीति दोनों ही कन्या को अवश्य सिखाना चाहिए। इसीलिए जनक जी का भी यहां माधुर्य में सिखाना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नारी धर्म मुख्य है, इसी से उसको पहले सिखाया, अब फिर कुल रीति को सिखाई। नारी धर्म पुरुष धर्म से श्रेष्ठ है। पुरुष धर्म पर टिकने से स्वयं ही तरता है, पर स्त्री अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक रत रहने से दोनों कुलों को तार देती है। लोक परलोक दोनों में उसका यश होता है। पुरुष यदि अधर्म रत हुआ तो लोक में निंदित होता है, और यदि स्त्री अधर्म में रत हुई तो उसके दोनों कुलों की निंदा लोक में होती है। तो पातिव्रत्य सब धर्मों का सिरमौर है, क्योंकि इससे भगवान वश में हो जाते हैं। भाई वृंदा जी की कथा, वह पातिव्रत्य के बल से तुलसी होकर भगवान के संग रहती है और उन पर चढ़ाई जाती है। बिना तुलसी के, तुलसी दल के भगवान का भोग ही अपूर्ण है। इसलिए उत्तम पतिव्रता वह है जो पति के मन की जानकर उसकी आज्ञा का पालन करे और अनन्य भाव से उसमें प्रीति करे। ये विद्वत टीकाकार जनों का मत। कुल रीति कि जैसी माता और पिता की कुल की संतान रीति देखी है, उसी मार्ग पर चलना ही कुल रीति का धर्म है। तो दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। भाई भीतर की सेवा के लिए दासियां और बाहर की सेवा करने के लिए दास दिए हैं, और बहु तेरे बहुत से दिए हैं, क्योंकि सीता जी का ऐश्वर्य बड़ा भारी है, बहुत काम है, थोड़े दास और दासियों से होने योग्य नहीं है। असुचि सेवक जो सेवा करने में निश्चल है, काम नहीं बिगाड़ते, चोरी नहीं करते, घूस नहीं लेते, और स्वामी का काम अपना काम जानते हैं, विश्वास पात्र हैं, यह सेवक का धर्म है। और जे प्रिय सिय केरे, भाई यह स्वामी का धर्म है कि सेवक को प्यार करे, सम्मान करे। और इसी प्रकार श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी और श्री सुति कीर्ति जी को भी दासी और दास दिए। असिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। तो पुरवासियों की व्याकुलता कहने का कि जब पुर से जानकी यानी नगर से जानकी जी चली, तब पुरवासी व्याकुल हुए। मंगल का समय जानकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किसी का रुदन करना, किसी का विलाप करना उन्होंने उल्लेख नहीं किया। केवल प्रेम के विशेष वश होना, व्याकुल होना कहते हैं।
क्यों? क्योंकि मंगल के समय में रोना अमंगल है। मंगल जान नयन जल रो कहीं। और जानकी मंगल में भी कहा है कि सिय चलत पुरजन नारी हय गय बिहग मृग व्याकुल भये। और सिय चलत, जनक जी ने जब तक पुत्रियों को पालकियों में बैठाया, नारी धर्म सिखाया, तब तक पालकी उठाई नहीं गई, राज द्वार पर ही रही। और जब कहार पालकी को लेकर चले तो हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। पूर्वासी तो सभी व्याकुल है। विदाई के समय मंगल वस्तु, मंगल कलश आदि लेकर खड़ा होना चाहिए था, पुष्पों की वृष्टि करनी चाहिए थी। व्याकुलता के कारण पूर्वासी यह कुछ भी न कर सके। और ये सब मंगल शकुन स्वयं ही होने लगे, आप ही होने लगे। अब भूसुर सचिव श्री राम, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। भाई जब विश्वामित्र जी आए थे तब संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भांति। भाई जैसे मिलने और उनका स्वागत करने गए थे, वैसे ही अब विदा होने पर उन्हें पहुंचाने चले। पहुंचाने में किसी का नाम नहीं लेते कि किसको पहुंचाने चले। बाबा गोस्वामी दास जी ने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया, केवल कहा संग चले, क्योंकि सभी को पहुंचाने जा रहे हैं। भाई कन्याओं को पहुंचाने जा रहे हैं, राजा जी को पहुंचाने जा रहे हैं, बारात को पहुंचाने जा रहे हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि मुनियों को पहुंचाने जा रहे हैं, राजकुमारों आदि सबको पहुंचाने चले। और जिस तरह राजा जी की अगवानी की कि सतानंद अरुवे प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउसन माना, आयसु मांगी फिरे अगवाना। तो ठीक वैसे ही आदर पूर्वक पहुंचाने के लिए चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोले सब लीन है, दान मान परिपूरन कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाने लगे, वो सजाए अपना। और दशरथ विप्र बोली सब लीन है, दान मान परिपूरन कीन है। और चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उनको दान मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। और राजा जी ने उनके चरण कमलों की रज को सिर पर धर कर और आज्ञा पाकर आनंदित हो सुमिर गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। गणेश जी का स्मरण कर प्रस्थान किया। उस समय अनेकों मंगल सगुन हुए। सुर प्रसून बर सही हरसी, करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गा रही हैं। और अवधपुरी के राजा श्री दशरथ महाराज जी अवधपुरी को डंका बजाकर आनंद पूर्वक चले। तो समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे।
भाई बजनियों को जब मालूम हुआ कि बहुओं की पालकियां आ रही हैं, तो वो भी अपना बाजा जोर जोर से बजाने लगे, क्योंकि बाजा बजाने का समय है और उधर पूर्वासी विकल है, इससे उधर बाजे नहीं बजे। और यहां समय देखकर बाजे वालों का बाजा बजाना शुरू हुआ। और रथ गज बाजी बराती साजे। अब बाजों का बजना सुनकर बराती ये जान गए कि बारात के प्रस्थान का समय आ गया। इसलिए वे चलने की तैयारी करने लगे। अभी चले नहीं है, क्योंकि अभी राजा चले नहीं, और जब तक राजा जी चलेंगे नहीं तब तक बारात चलेगी नहीं। भाई जब राजा जी चलेंगे तब बारात साथ में चलेगी। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। पहले गोदान करने के लिए गुरु द्वारा ब्राह्मणों को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ जी से, और इस समय स्वयं बुला लिया, क्योंकि यह साधारण दान है, गोदान नहीं है, क्योंकि गोदान में बहुत विचार करना पड़ता है। इसी से उसमें गुरु वशिष्ठ जी से गोदान के अधिकारी ब्राह्मणों को बुलवाया। और साधारण दान में कोई विशेष विचार नहीं होता, और दान मान परिपूर्ण कीन है। भाई बहुत दान दिया, बहुत सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मण दान और सम्मान के अधिकारी हैं। और यहां दान का नाम न देकर कि अनेक प्रकार के दान दिए, और मान से उन्हें पूर्ण कर दिया। सबको दंडवत प्रणाम कर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा किया, उत्तम आसन बैठने को दिया, जैसा गोदान के समय किया था कि दंड प्रणाम सब ही नृप कीन है, पूजी स प्रेम बरासन दीने। और यहां परिपूर्ण कीने का भाव, पहले तो गोदान ही किया था, अब और भी सब वस्तुओं का दान दिया और बहुत दिया। अब ब्राह्मणों को किसी बात की कमी नहीं रह गई। जैसी शास्त्र में दान की विधि है वैसा ही परिपूर्ण किया, उसको खंडित नहीं किया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। भाई ब्राह्मणों के चरणों में राजा का बहुत बड़ा भाव है, उन्होंने बड़े भाव से दान दिया, सम्मान किया, और चरण रज को सिर पर धारण किया। इसी से चरणों को सरोज विशेषण देकर महत्व को दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि सरोज में लक्ष्मी का वास है और चरण की रज में लक्ष्मी का वास है। अब ब्राह्मणों को धन दिया, उनके चरण रज को मस्तक पर धरकर विभव को अपने वश में कर लिया राजा दशरथ जी ने। अब मुदित महीपति, चरण रज को सिरोधार्य करके मुदित हुए, आनंदित हुए, और आशीर्वाद पाकर भी आनंदित और मुदित होते हैं। मुदित महीपति कि जैसे महीपति होने से मुदित हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाने से मुदित हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ है और वांछित फल का दाता है। सुमिर गजानन, कोई नाम ऐश्वर्यवाचक होते हैं जैसे गणेश, और कोई गुणवाचक होते हैं जैसे कृपा सिंधु, और कोई मूर्तिवाचक होते हैं। तो गजानन मूर्तिवाचक नाम है। सुमिर गजानन कहने का भाव कि गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करके और उनका स्मरण किया। क्यों? क्योंकि गणेश जी मंगल के दाता हैं। इसी से गणेश जी के स्मरण के पश्चात मंगल के मूल शकुनों का होना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। राजा को अनायास मंगल हुए, देवताओं ने फूल बरसाए, अप्सराओं ने गान किया। फूल का बरसाना मंगल है, बरसहि सुमन सुमंगल दाता।
गान और नगाड़ों का बजना, यह सब शकुन है। और यात्रा के समय जनकपुर में बाजे बजने और गान होना चाहिए था, पर वह न हो सका। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब व्याकुल थे। इसी से यह काम देवताओं और अप्सराओं ने किया। अब बारात में बाजे बजे। चले अवधपति अवधपुर। भाई अवधपति, राजा दशरथ जी अवधपति हैं, अवध के स्वामी। इसी से अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से हर्षित हुए, क्योंकि बहुत दिनों से अयोध्या छूटी हुई थी। जैसे सब और शकुन हुए, वैसे ही मन का मुदित होना भी एक शकुन है। तो नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन है, प्रेम पोसी ठाढ़े सब कीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके महाजनों को लौटाया। नृप कर विनय महाजन फेरे, और सादर सकल मांगने टेरे, और आदर सहित मंगताओं को बुलाया। अब भूषण बसन बाज गज दीन है, प्रेम पोसी ठाढ़े सब कीन है। और सबको भूषण वस्त्र घोड़े हाथी दिए। अब प्रेम से संतुष्ट करके सबको खड़ा किया। अब बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। और वे सब बारंबार बिरदावली यानी रघुवंश के राजाओं तथा राजा दशरथ जी महाराज के उदारता आदि गुणों की प्रशंसा का वर्णन कर करके और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। फिरे सकल राम ही उर राखी। अब बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जनकु प्रेम बस फिरई न चहही। और श्री दशरथ जी बारंबार बार बार कह रहे हैं, पर महाराज जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। तो राजा पुनः सुंदर वचन बोले, हे राजन बहुत दूर निकल आए, अब लौटिए। तो नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भाई जिन ब्राह्मणों को दान दिया था वही प्रेम से साथ हो लिए और उन्हीं को राजा ने लौटाया। राजा ने ब्राह्मणों को महान पुरुष समझकर लौटाया कि इनका विदा करने के लिए साथ चलना अनुचित है। सादर सकल मांगने तेरे। सादर का भाव, भाई मंगता लोग बिना आदर के ही आते हैं, पर दशरथ जी महाराज ने उनको आदर सहित बुलाया है। जिनका आदर कोई भी नहीं करता उनका भी आदर महाराज दशरथ जी ने किया। असकल सबको बुलाने का भाव कि जिससे किसी को दुख ना हो कि राजा ने हमको नहीं बुलाया और हमें कुछ नहीं दिया। इसी तरह जब दान देनों को हुए थे तब सब ब्राह्मणों को बुलाया था। दशरथ विप्र बोल सब लीने, और क्या दिए कि भूषण बसन बाज गज दीन है, प्रेम पोसी ठाढ़े सब कीन है। भाई भूषण वस्त्र पहनने के लिए और घोड़ा आती चढ़ने के लिए दिए। बिना भूषण और वस्त्र पहने हाथी या घोड़े पर चढ़ने से शोभा नहीं होती। इसी तरह भूषण और वस्त्र पहने पैदल चलने में शोभा नहीं। बिना भूषण के या बिना वस्त्र के
पहने हुए पैदल चलने में भी शोभा नहीं। अप्रेम पोष, प्रेम से संतुष्ट किया, ब्राह्मणों को दान और मान से परिपूर्ण किया और याचकों को प्रेम से पुष्ट किया, क्योंकि ब्राह्मण सम्मान और याचक प्रेम देने पर संतुष्ट होते हैं। ठाढ़े सब कीन है, सब याचक प्रेम से संग में चले आते हैं। इसी से सबको खड़ा किया कि बस अब आगे ना चलो। ब्राह्मणों को विनती करके लौटाया और याचकों को मुख से प्रेम के वचन कहकर खड़े किए। जब ब्राह्मणों को दान दिया तब वे साथ चले थे, इससे उनको लौटाया, और जब याचकों को दिया तब वे भी साथ चले, इसलिए इनको भी रोका कि बस अब यहीं तक, अब आगे ना चलो। तो बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। राजा के प्रेम से संतुष्ट हुए हैं, इसी से बार बार वंश की प्रशंसा सुनाते हैं। राम ही उर राखी, निरखी राम शोभा उर धरहु, यह कई जगह पर चरितार्थ हुआ। और फिरे सकल राम ही उर राखी, ये लौटे लेकिन प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण कर लौटे। अब बहुरी 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 कौशलपति कहि, जनकु प्रेम बस फिरई न चहई। पुनः पुनः कहते हैं, बार बार कहते हैं। महाराज दशरथ जी से राजा जनक की तकलीफ, जनक जी के कष्ट सही नहीं जाते, नहीं सही जाता है। और राजा जनक पालकियन के साथ राजमहल से पैदल चले, और इधर जनवासे से चक्रवर्ती महाराज जी की सवारी आई, और बीच रास्ता में दोनों जने के भेंट हो गए। और जहां भेंट भाई, वहीं से महाराज जनक जी के लौटावे लागन की, महाराज अब आप लौट जाए। और अगर जनवासा में भेंट हो तो वहीं से लौटौते, इतनी दूर तक आवे के परिश्रम न कर देते। लेकिन जनक प्रेम बस फिरई न चहई, राजा जी के वचन मानकर वे अवश्य लौट जाते हैं, पर प्रेम के वश ना ही लौटत है, ना फिरत है। फिरई न चहई, जनक जी चक्रवर्ती महाराज को प्रसन्न करने के लिए इतनी दूर ना आए, बल्कि प्रेम के वश चला आए हैं। अब फिरे के कोनो चार किंचित भी इच्छा नहीं है। तो राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। जब जनक जी ना ही लौटे तो राजा दशरथ जी फिर उतर के खड़ा हो गए, सवारी पर से उतर गए, और दोनों नेत्रों में प्रेम के प्रवाह की बाढ़ आ गई कि प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। तब विदेह जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबाकर, चाशनी लगाकर वचन बोले। क्या बोले कि करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन ही बढ़ाई। कि मैं किस प्रकार बनाकर विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे वह बढ़ाई दी है। तो कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भार, मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। फिर उतर कर खड़े हुए, प्रेम प्रवाह की बाढ़ आई। विदेह जी हाथ जोड़कर स्नेहमयी अमृत में वचन डुबाकर बोले। और क्या बोले कि किस तरह मैं विनती करूं, क्या कहकर करूं, कैसे करूं, जो आपने मुझे सम्मान बढ़ाई दी। तो इस पर कौशलपति दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार सम्मान किया।
कौशलपति समधि सजन, असन्माने सब भांति। अब मिलन परस्पर विनययति, प्रीति न हृदय समाति। और वह अत्यंत मिलन और अत्यंत विनय परस्पर का है, अत्यंत प्रीति हृदय में नहीं समाती। जब जनक जी को समझाने पर, लौटाने पर भी जनक महाराज नहीं लौटते, तो राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। कि जब बार बार कहने से भी न लौटे, तो सवारी से उतरकर खड़े हो गए। कहने का आशय कि हम अब आगे न जाएंगे जब तक आप न लौटे हैं। और जनक प्रेम बस फिर ही न चाहे। श्री जनक जी का यह प्रेम देख कर दशरथ जी महाराज ने अपने को सवारी से उतारा और दशरथ महाराज जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया और दोनों नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बह चला। इसी से प्रवाह का बढ़ना, या प्रवाह का, यहां पर बहना नहीं, प्रवाह का बढ़ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। श्री दशरथ जी का तन मन वचन तीनों से प्रेम। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, यह वचन का प्रेम। और उतरी भये ठाढ़े, यह तन का। अप्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े, यह मन का प्रेम है। और यह देखकर तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। तब अर्थात जब दशरथ जी सवारी से उतर पड़े तब बोले। सवारी पर चढ़े, चलने से विनय का मौका नहीं मिला, मौका ही नहीं देखा, इससे विनय नहीं किया। अब विनय तो विदा होते समय की जाती है। अब राजा नहीं मानेंगे। जनक जी ने सोचा कि अब हमें अवश्य लौटना ही पड़ेगा, इसलिए अब विनय किए। अब विदेह शब्द कि प्रेम में इस समय शरीर की सुध बुध नहीं है। यह राजा जनक जी की दशरथ जी में तन मन वचन से भक्ति को दिखाते हैं। श्री दशरथ जी ने तन मन वचन से जनक जी का सम्मान किया, इसी से उन्होंने भी तन मन और वचन से दशरथ जी की भक्ति की। भाई तन से हाथ जोड़े, मन से प्रेम किया और वचन से मधुर वचन बोले। और कहते हैं करऊं कवन विधि विनय बनाई, अर्थात आपके गुण तो अनंत हैं, मैं किस प्रकार कहूं। जैसे भरद्वाज जी के वाक्य हैं कि दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। और यह भरद्वाज जी के वाक्य कि विधि हरिहर आदि आपके गुणों की गाथा का वर्णन करते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं किन शब्दों में आपकी विनती करूं। आपकी बड़ाई कौन कर सकता है कि विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति को करी है बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। ये वशिष्ठ जी के वचन है कि बनाई यानी पूर्ण रूपेण भली भांति उत्तम रीति से, अर्थात कितनी ही और कैसे भी शब्दों से मैं विनय क्यों न करूं, वह सब अत्यंत लघु ही होगी। महाराज मोहि दीन बड़ाई कि आप बड़े हैं, इसी से आपने मुझे बड़ाई दी।
आपने हमारे साथ संबंध किया, यह बड़ाई आपने हमको दिया। मोह कहकर अपने को छोटा दिखाया। तो कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भात, मिलन परस्पर विनय यति प्रीति न हृदय समाति। भाई कौशल के पति हैं अर्थात बड़े हैं, इसी से उन्होंने समधि का सम्मान किया, और जो बड़ा है वही दूसरे का सम्मान करता है। इसी से श्री जनक जी का सम्मान करने से बड़ाई सूचक कौशल पति शब्द बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। भाई परस्पर मिलाप और मुख से विनती जो की गई, उससे जो प्रीति दोनों में बढ़ी वह उनके हृदय में ही नहीं समाती, अश्रु और रोमांच आदि द्वारा वह प्रीति प्रकट हो रही है। तो इस तरह मिलने के बाद मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा, सादर पुनि भेटे जामाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता, जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। तो राजा जनक जी ने फिर मुनि समाज को प्रणाम करते हैं, सभी से आशीर्वाद पाते हैं, आदर पूर्वक रूपशील और गुणों के निधान सभी भाइयों यानी अपने दामादों को गले लगाकर मिलते हैं। तो इस तरह इन प्रसंगों का श्रवण, अमृत धारा का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।